हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्टबुक के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो प्रोविजनल आंसर की तो आ चुकी है और आप लोगों ने अपने आंसर भी मैच किए होंगे और आपको अपने आंसर भी पता चल चुके होंगे। अब देखो ये फेज में ऐसा लगता है ना कि हमने जो भी आंसर किया है कि हमारा आंसर कैसे भी करके सही आ जाए, कैसे भी करके हमें कुछ रेफरेंस मिल जाए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे, सर हमें 78 मार्क्स आ रहे, 80 मार्क्स आ रहे, 85 मार्क्स आ रहे। अगर हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो सर हम 90 प्लस हो जाएंगे और हमारे नेट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम तो ट्राई करें कि जो भी रेफरेंस मिलते हैं हम आपके सामने रखें। ठीक है, हमें भी ढूंढना पड़ता है। अगर आपको भी अगर कुछ पता है कुछ रेफरेंस वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखो इससे पहले भी एक वीडियो मैंने लाया था, बहुत सारे बच्चे मुझे जगदम्बा सिंह का जो स्क्रीनशॉट है वो भेज रहे थे, लेकिन जगदम्बा सिंह का हम रेफरेंस नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था इरीथ्रो 3 वाला एग्जाम्पल। वहां पर जगदम्बा के हिसाब से सही आंसर है। ठीक है, जो हम सोच रहे थे, लेकिन भाई उसका रेफरेंस की अगर हम बात करें तो डिंडा के अंदर जो सीएसआई ने नेट ने दिया है आंसर वही आंसर है। ठीक है, तो उसका हम चैलेंज नहीं कर सकते। जो डिंडा के हिसाब से है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं नीचे, तो इसका मतलब सीएसआई ने सही आंसर दिया है। ठीक है, जगदम्बा इज नॉट ए रेफरेंस बुक। ठीक है, हम उसे इजी लैंग्वेज के तौर पे बस समझने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको और कोई अगर मिलता है रेफरेंस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और मुझे लगता है ये क्वेश्चंस का चैलेंज करना चाहिए और दोनों आंसर सही है, जो सीएसआर नेट ने भी दिया है वो भी सही है और ई2 वाला भी सही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखो ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, पी एंड क्यू जो है यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन एंटी नजर आ रहे हैं, एंटी पेरीप्लेनार। सेकंड कंडीशन में क्यू कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन सीन पेरीप्लेनार नजर आ रहे हैं। बेसिक कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले तो रेट पूछा गया कि एंटी पेरीप्लेनार का रेट ज्यादा होगा या फिर सीन पेरीप्लेनार का। क्या हम सब जानते हैं एंटी पेरीप्लेनार का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रेफरेंस भी देखेंगे। ओके, और दूसरा यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रहा है ये E2 मैकेनिज्म हो से जाएगा या फिर E1CB। तो सीएसआई नेट ने जो आंसर की दिया है उसके अंदर आंसर है कि केपी का रेट ज्यादा है केक्यू, ये तो बिल्कुल सही है, एंटी पेरीप्लेनार का रेट ज्यादा होता है। लेकिन E2 एंटी पेरीप्लेनार के अंदर होता है, लेकिन सीन पेरीप्लेनार के अंदर यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2 और E1CB, इसके अंदर डाउट था। तो सीएसआई ने E1CB दिया है, तो E1CB भी सही है और मुझे लगता है E2 भी सही होना चाहिए। देखो दोनों रेफरेंस देखते हैं, दोनों को अच्छे से समझते हैं क्या आखिर में कैसे हम इसे रेफरेंस दे सकते हैं। तो एक अच्छी रेफरेंस बुक मानी जाती है आयन फ्लेमिंग नाम से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इनकी एक और अच्छी रेफरेंस बुक है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, आयन फ्लेमिंग बाय पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, आयन फ्लेमिंग पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो वहां से भी एक अच्छे एग्जांपल्स आपको देखने मिलते हैं। तो इसके अंदर देखो इन्होंने साफ सुथरे लैंग्वेज में दिया है इलिमिनेशन रिएक्टर E2 रिएक्शन। बीटा इलिमिनेशन मतलब यहाँ पर वही बात हो रही है E2 इलिमिनेशन और E1CB की, विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज स्टीरियोस्पेसिफिकली एंटी। हम जनरली देखते हैं कि जो बीटा इलिमिनेशन E2 इलिमिनेशन रिएक्शंस होती है ये एंटी पेरिप्लेनार सिनारो में एग्जिस्ट करती है, एंटी पेरिप्लेनार सिनारो में होती है, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा कौन बता रहा है भाई, ये बुक बता रही है आयन फ्लेमिंग। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल से जो आपको सिमिलर से थोड़े से नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर कौन सा लिविंग ग्रुप गिवन है भाई, यहाँ पर ब्रोमीन है, बाकी बिल्कुल सेम है, बस लिविंग ग्रुप के अंदर चेंज है। और यहाँ पर रेट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया 10 द एंटी एलिमिनेशन ऑफ द विनील क्लोराइड इज ओवर 200 टाइम्स फास्टर दैन सीन एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ये तो पता चल गया कि रेट किसका ज्यादा होगा भाई, एंटी वाले का ज्यादा होगा, मतलब इसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू दीज वन। ठीक है, तो केपी का रेट ज्यादा होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपने पहले ही काट दिए, एंटी पेरिप्लेनर का रेट ज्यादा होगा। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि भाई हमेशा एंटी होगा ये जरूरी नहीं, सीन भी हो सकता है। लेकिन क्लेडन के अंदर अगर देखेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है तो सेम साइड, बराबर सेम साइड नजर आ रहा है। यहाँ पर एंटी है तो चलो E2 इलिमिनेशन आपको देखने मिल रहा है। लेकिन जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन सेम साइड है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि E1CB मैकेनिज्म नहीं हुआ। यहाँ पर फिर से E2 मैकेनिज्म आपको देखने मिल रहा है। कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है भाई, E2 मैकेनिज्म।
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस एग्जाम्पल है हाँ, लेकिन आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको बस हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप के बारे में सोचना है, तो यहाँ पर सीन पेरीप्लेनार आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, सीन पेरीप्लेनार इलिमिनेशन हो रही है और कौन सी रिएक्शन, E2 रिएक्शन बेस प्रोटॉन को पिक कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और ब्रोमीन बाहर जा रहा है। तो समझ में आया यहाँ पर E2 रिएक्शन के लिए पहला रेफरेंस आप ये दे सकते हो कि यहाँ पर आयन फ्लेमिंग के अंदर गिवन है, और दूसरा आप ये दे सकते हो कि क्लेडन के अंदर यहाँ पर ये एग्जांपल्स जो E2 एलिमिनेशन है मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, कंसेंट्रेटेड मैनर में ये मैकेनिज्म हो रहा है। अगर इवन सी भी होता तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनता, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन सेम स्टेप के अंदर बाहर जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इवन सीपी वाला कैसे सही हो सकता है और किस हिसाब से सीएसआर इसे मान रहा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आयन फ्लेमिंग के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखो सीन इलिमिनेशन क्या होता है। सीन इलिमिनेशन के अंदर द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्ट्रक्चर्स फॉर सीन इलिमिनेशन इज हायर इन एनर्जी and the transition structures resembles that for carbon ion formation ahead of elimination, in other words an even CB mechanism। ठीक है, तो जो सीन एलिमिनेशन होता है आप देख रहे हो कि अगर लार्ज ग्रुप हो गए, जैसे आपको यहाँ पर मैं फिर से एग्जांपल बता दूं, तो यहाँ पर एग्जांपल जो है पीएच है, तो एक बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट देखने मिलती है सीन पेरीप्लेनार के अंदर। इसीलिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट है हाई एनर्जी में होने की वजह हम क्या कहते हैं, हमेशा लेस एनर्जी देखते हैं, हम हमेशा स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, सीन इलिमिनेशन ना जाते हुए इवन सीबी को प्रेफरेंस देगा, ऐसे ये बुक बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। फिर इस वक्त देखो, फॉर कार्बन आयन फॉर्मेशन अहेड ऑफ इलिमिनेशन, इन अदर वर्ड्स एन इवन सीबी, मतलब कॉन्जुगेट बेस और फिर इलिमिनेशन। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। आइए, आयन फ्लेमिंग की बुक है, ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, और क्लेडन का भी इलिमिनेशन जो चैप्टर है, चैप्टर 17, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अरफात सर टेक्स्ट टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है, मैं आपको ये बुक की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी पीडीएफ शेयर किया। चलो जो भी है, खैर आपको जो भी मार्क्स आया ये तो चलता रहेगा भाई, किसी को अच्छे मार्क्स आए, किसी को कम आए हैं, लेकिन जिनको कम आए बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए फिर से एक बार हम लोग तैयार है इलाइट 2.0 के साथ में, जहां पर आपको एक बेहतरीन लेवल की अपडेटेड जो PYQ आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। लेटेस्ट सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर देखने मिलेंगे, टॉपिक वाइज हाई क्वालिटी रेफरेंस बुक क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं ना भाई, जल्दी से कीजिए, क्योंकि बहुत सही टाइम है, क्योंकि अब आपके पास टाइम है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर बाद में रिजल्ट आने के बाद में अगर आप सोच रहे हो, फिर बहुत काफी लंबा अरसा चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कम मार्क्स आ रही है, मुझे और कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, तो जल्दी से इसे एनरोल कीजिए, अच्छे काम में देरी नहीं होना चाहिए। और अगर आप सबसे पहले आते हैं तो आपके लिए अर्ली बर्ड ऑफर भी आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल करना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसे जरूर शेयर करें, जो भी आपके दोस्त, सिस्टर, ब्रदर जो CSI नेट एग्जाम के लिए टारगेट है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशंस में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है, रेफरेंसेस से रिलेटेड, या फिर कोई और अदर क्वेश्चन है, या फिर और अदर रेफरेंस मिलता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर एवरीवन एंड सी यू अगेन।